नमो नमः। संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपके पाठ्य पुस्तक रुचिरा का पाठ 6। पाठ का नाम है समुद्र तटः। समुद्र तटः शब्द का अर्थ है समुद्र का किनारा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पहला अनुच्छेद। एषः समुद्र तटः, यह समुद्र का किनारा है। एषः सर्वनाम शब्द है। एषः का अर्थ है यह। एषः समुद्र तटः, यह समुद्र का किनारा है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। अत्र मतलब यहाँ, यहाँ लोग घूमने के लिए, पर्यटनाय मतलब घूमने के लिए, आगच्छन्ति आते हैं, गच्छन्ति जाते हैं, आगच्छन्ति आते हैं। केचन, केचन का क्या अर्थ है? कुछ लोग तरंग ही क्रीडंती, लहरों से, तरंग समुद्र की लहरें, तरंग ही मतलब लहरों से, क्रीडंती खेलते हैं। क्रीड धातु का अर्थ है खेलना। क्योंकि लोग बहुत सारे हैं, 2 से ज्यादा हैं, इसलिए बहुवचन शब्द का प्रयोग किया है क्रीडंती। केचन तरंग ही क्रीडंती, कुछ लहरों से खेलते हैं। केचन च और कुछ नौका भी, नौकाओं से, जल विहारम कुर्वन्ति, जल विहार करते हैं। कुर्वन्ति क्री धातु बहुवचन, कुर्वन्ति का अर्थ है करते हैं। कुछ लोग नौकाओं से जल विहार करते हैं। जल विहार का मतलब है पानी के अलग अलग खेल। ठीक है। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति। तेषु, तेषु का अर्थ है उनमें, उन लोगों में से कुछ लोग, केचन मतलब कुछ लोग, कंदुकेन क्रीडंती, कंदुकम का अर्थ है गेंद, गेंद से खेलते हैं। कुछ लोग गेंद से खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च, लड़कियां और लड़के, बालुका भी, बालू से, बालू का क्या अर्थ है? समुद्र के किनारे की जो गीली मिट्टी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? बालू। ठीक है। तो लड़के और लड़कियां बालू से बालुका गृहम रचयन्ति, रेत का घर, बालू का घर, रचयन्ति मतलब बनाते हैं। मध्य मध्य, बीच बीच में, तरंगाः लहरें, समुद्र की लहरें, बालुका गृहम, रेत के घर को, बालू के घर को, प्रवाहयन्ति बहा देती हैं। जब बच्चे उस मिट्टी से अपना छोटा सा मिट्टी का घर बना रहे होते हैं तो क्या होता है? मध्य मध्य, बीच बीच में, तरंगाः लहरें आती हैं और क्या करती हैं? बालू का जो उनका घर है उसको प्रवाहयन्ति बहा देती हैं या धो देती हैं। एषा क्रीडा प्रचलति एव, यह खेल, एषा क्रीडा का क्या अर्थ है? यह खेल, प्रचलति एव चलता ही रहता है। बच्चे बार बार घर बनाते हैं और लहरें बार बार आकर घर धो देती हैं, बहा देती हैं। समुद्र तटाः, समुद्र के तट, न केवलम, न केवल, पर्यटन स्थानानि, केवल घूमने की जगह नहीं है, पर्यटन की जगह नहीं है समुद्र के तट, बल्कि क्या है? हम तो वहाँ पर घूमने जाते हैं, पर वो और क्या क्या करते हैं? अत्र, यहाँ, मत्स्य जीविनः अपि, मत्स्य जीवी कौन है? मछुआरे, जो मछली बेचकर अपनी जीविका चलाते हैं। तो मछली वो कहाँ से पकड़ते हैं? समुद्र से। तो अत्र, यहाँ, मत्स्य जीविनः, मछुआरे भी, अपि का क्या अर्थ है? भी, स्वजीविकाम चालयन्ति, अपनी जीविका चलाते हैं। जीविका का मतलब अपना घर, अपना परिवार कैसे पालते हैं वो, क्या है उनका कामकाज? मछुआरों का समुद्र से मछलियां पकड़ना। ठीक है। तो समुद्र तट केवल घूमने की जगह नहीं है, बल्कि ये मछुआरों के लिए उनकी जीविका का साधन भी है। दूसरा अनुच्छेद देखते हैं। अस्माकं देशे, हमारे देश में, अस्माकं का क्या मतलब है? हमारा। देशे, देश में, हमारे देश में, बहवः, बहवः मतलब बहुत से, समुद्र तटाः सन्ति, समुद्र तट हैं हमारे देश में, बहुत से समुद्र तट हैं। सन्ति बहुवचन है, अस्ति स्तः सन्ति। ठीक है। सन्ति मतलब हैं। एतेषु, कौन कौन से हैं? इनमें कौन कौन से प्रसिद्ध हैं? एतेषु, इनमें, इन सारे समुद्र तटों में, मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी,
विशाखापट्टनम पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। ये जो इन्होंने जगहों के नाम लिए हैं, यहाँ के तट अतीव, अतीव का मतलब बहुत ज्यादा, प्रसिद्धाः सन्ति प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से तट बहुत प्रसिद्ध हैं? मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम और पुरी। ठीक है। गोवा तटः, अब अलग अलग तटों के बारे में बता रहे हैं कि कौन सा तट किसके लिए प्रसिद्ध है। गोवा का तट क्यों प्रसिद्ध है? गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्य समधिकम रोचते। गोवा का जो तट है वो जो विदेशी पर्यटक हैं, बाहर से जो लोग आ रहे हैं, विदेशी लोग जो आ रहे हैं, उनको समधिकम मतलब बहुत ज्यादा रोचते। रोचते का अर्थ है अच्छा लगता है। गोवा का तट बाहर से आने वाले, दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों को, पर्यटकों को बहुत अच्छा लगता है। अब विशाखापट्टनम का क्या है? विशाखापट्टनम तटः, विशाखापट्टनम जो तट है वो वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः, विदेशी व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है। उस तट से क्या होता है? व्यापार होता है। कोच्चि तटः, कोच्चि का तट क्यों प्रसिद्ध है? नारिकेल फलेभ्यः, नारियल के फल के लिए, नारियल के लिए ज्ञायते, जाना जाता है। कोच्चि का तट अपने नारियल के लिए जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे, मुंबई नगर के, नगरस्य मतलब नगर के, जुहू तटे, जुहू तट पर सर्वे जनाः सारे लोग, स्वैरम विहरन्ति, स्वैरम का अर्थ क्या दिया हुआ है? शब्दार्थ में भी दिया हुआ है, बिना किसी रोक टोक के, विहरन्ति घूमते हैं। जब आप भी मुंबई जाओगे या अगर आप कभी गए हो तो आपको पता है कि जुहू का जो तट है वो कितना प्रसिद्ध है। तो मुंबई नगर के जुहू तट पर सर्वे जनाः सारे लोग, स्वैरम बिना किसी रोक टोक के, विहरन्ति घूमते हैं। और चेन्नई नगरस्य, चेन्नई नगर का मेरीना तट, मरीना तट बोलते हैं, संस्कृत में इन्होंने लिखा है मेरीना तट। चेन्नई नगर का मरीना तट देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः, देश के, हमारे देश के जितने भी सागर तट हैं, जितने भी समुद्र के किनारे हैं, उनपे दीर्घतम, सबसे लंबा ये तट है। ठीक है। मरीना जो बीच है चेन्नई का, वो सबसे लंबा सागर तट है। दीर्घतम मतलब सबसे लंबा। अंतिम अनुच्छेद पर आ जाते हैं अब। भारतस्य, भारत के, तिसृषु दिशासु, तीनों दिशाओं में, भारत की 3 दिशाओं में, समुद्र तटाः सन्ति, समुद्र तट हैं। अगर हम भारत देश का नक्शा देखें तो इसकी 3 दिशाओं में समुद्र तट हैं। अस्माद् एव कारणात्, इसी कारण से भारत देश को क्या कहते हैं? प्रायद्वीपः अपि कथ्यते, क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप भी कहा जाता है। शब्दार्थ में क्या दिया हुआ है? प्रायद्वीप किसे कहते हैं? 3 तरफ जल से घिरा हुआ भूभाग, ऐसी जगह जो 3 तरफ से जल से, पानी से घिरी हुई है। तो भारत देश की 3 दिशाओं में समुद्र है, समुद्र तट है। अस्मादेव कारणात्, इसी कारण से, अस्मादेव मतलब इस ही कारण से भारत देश को प्रायः द्वीपः इति कथ्यते, प्रायद्वीप कहा जाता है। अब पूर्व दिशा में क्या है भारत के? कह रहे हैं 3 दिशाओं में समुद्र तट है, तो अभी आपको ये बताया जा रहा है। पूर्व दिशायाम, पूर्व दिशा में बंगोपसागरः, बंगाल की खाड़ी। पूर्व दिशा में कौन सा सागर है? बंगाल की खाड़ी। दक्षिण दिशायाम, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, कौन सा सागर है दक्षिण दिशा में? हिंद महासागर। पश्चिम दिशायाम च, और पश्चिम दिशा में अरब सागरः अस्ति, अरब सागर है। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। एतेषां मतलब इन,
त्रयाणाम, इन तीनों सागरों का संगम, ये जो आपको 3 सागर बताए हैं, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर, इन तीनों सागरों का संगम, संगम मतलब इनका मिलन, कहाँ पर ये मिलते हैं? कन्याकुमारी तटे, कन्याकुमारी के तट पर इन तीनों सागरों का संगम होता है, ये तीनों सागर मिलते हैं। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। अत्र मतलब यहाँ, पूर्णिमायां, पूर्णिमा में, चंद्रोदयः चंद्रमा का उदय और सूर्य का अस्त होना, युगपदेव एक साथ ही, युगपदेव शब्द का अर्थ है एक साथ ही, द्रष्टुम शक्यते देखा जा सकता है। कन्याकुमारी के तट की बात हो रही है कि यहाँ पर पूर्णिमा के समय चंद्रोदय और सूर्यास्त एक साथ ही देखा जा सकता है। एक तरफ चंद्रोदय हो रहा है, चंद्रमा निकल रहा है और सूर्य जो है वो अस्त हो रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।